मार्शल विश्व मोहन तिवारी जी। बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब के पास। चलते हैं ब्रिगेडियर साहब, ये बतलाएं कि जिस तरह से ये डील में ये मामला सामने आया है कि एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने फ्लाइट ट्रायल रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की अगस्टा वेस्टलैंड के अधिकारियों के कहने पर, और एक तरह से उसमें रिश्वतखोरी का मामला आया। आखिर जो हमारे यहाँ नॉर्म्स बने हुए हैं, जब किसी इस तरह की कोई बड़ी डील होती है तो उसमें एयरफोर्स का जो विंग है उसे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता है? एयरफोर्स का भी एक्सपर्टाइज है, इस एयरफोर्स को उसमें इन्वॉल्व करना ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय सेना के अधिकारी से बेहतर वायुसेना का अधिकारी उसमें अपनी क्षमता दिखा सकता है। मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स में एक वीआईपी स्क्वाड्रन है जिनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वीआईपीज को फ्लाई करना। वो लोग एक्सपर्ट हैं और उनको ये भी मालूम है कि रिक्वायरमेंट वीआईपीज के लिए क्या हो सकती है, सेफ्टी नॉर्म्स कितने हाई होने चाहिए और उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो यह है। तो अगर कोई ऐसी चीज खरीदी जा रही थी जहां पर एब इनिशियो शुरू से मालूम था कि वीआईपीज के लिए है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट, उनको इंटीग्रेट होना, उनसे क्यूआर लेना बहुत आवश्यक था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह नीलामी का मामला नहीं होता है। जैसे जब वेपन ट्रायल्स के लिए हम पूछते हैं कि भाई हमको गन्स चाहिए, तो जितनी गन्स ऑफर होती हैं वो सिर्फ आके कोटेशन नहीं डालते हैं बक्से में ट्रायल कि 5 रुपए हमारा है। सब वेपन्स को, सब सिस्टम को लाया जाता है और सबको ट्रायल किया जाता है और सब पर एक कॉम्परेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इसमें ये खूबियां हैं, ये खराबियां हैं, बाकी में यह है। 2 बातें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को अधिकारी बनाया जाता है कि वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करे, उसमें कुछ एलिमेंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला, ही शुड हैव बीन रियर्ड अप इन दैट एटमॉस्फेयर। वो उसकी पूरी परवरिश, उसकी सर्विस इतने इंपॉर्टेंट चीज में वीआईपीज के लिए, जहां पर अभी देखिए कितने हेलीकॉप्टर के हादसे हो रहे हैं, उसमें वो पला हुआ होना चाहिए, एक बात। दूसरा, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट से उसको एग्री करना चाहिए। और तीसरा, अगर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में कहीं उसको यह कमी लगती है कि 5 पॉइंट नहीं लिखे तो लिखना चाहिए। तीसरी बात है, जब रिपोर्ट उसके पास आती है तो उसको कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसमें कमेंट करने का। और चौथी, अपने रिकमेंडेशन में उसको यह कहना चाहिए कि इसमें यह कमियां हैं, बनस्पत इसके मैं समझता हूं कि इसमें जो दूसरी खूबियां हैं दूसरे में ये बेटर है। सिर्फ काम वहां पर एक तो पोस्ट ऑफिस का नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा, तो हमको यह लगता है कि हर स्टेज पर कहीं न कहीं भूल, कहीं न कहीं चूक और कहीं कहीं असावधानी और लापरवाही हुई है। ये तो घोर लापरवाही का मामला है, क्योंकि अगर आप इस तरह की डील में अगर फ्लाइट ट्रायल रिपोर्ट को चेंज करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो गुणवत्ता रहित या कम गुणवत्ता वाले हेलीकॉप्टर को आप लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो वीआईपीज की सुरक्षा है उसके प्रति भी एक तरह की चिंता उठना स्वाभाविक है। और अगर सेना में इसका इस्तेमाल होता है तो उसमें भी हमारे सैनिकों की जान खतरे में। तो विश्व मोहन तिवारी, मैं जिसे जानना चाहूंगा, आप बतलाएं कि इस तरह से अगर चूक हुई है तो इससे होने वाले खतरे क्या हैं और उन खतरों से किस तरह से निपटा जा सकता है, विशेषकर कि अगर इस तरह की दलाली में, डील में इस तरह की दलाली हो गई है तो निश्चित रूप से जो इंफीरियर क्वालिटी का हेलीकॉप्टर है वो हमने लिया है, इसका आगामी सामरिक क्या इसका असर पड़ेगा हमारी सेना पर और जो वीवीआईपी की सुरक्षा पर? एक बात तो यह है कि वीवीआईपी के लिए कॉम स्क्वाड्रन माने उनको ले जाने लाने के लिए है, इसलिए इसका सामरिक महत्व इतना ही है कि युद्ध के समय मान लो उनको उड़ना पड़े तो इनकी सुरक्षा होना चाहिए। बाकी युद्ध में काम में आने वाले ये हेलीकॉप्टर, सिविलियन हेलीकॉप्टर, लेकिन वीवीआईपी की सुरक्षा, हाँ बस ये है कि लेकिन वीवीआईपी होता है ना, उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सुरक्षा पर तो आंच बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात ये, हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है कि कौन से क्यूआर कम किए गए, कौन से कम नहीं किए गए। जब तक वो जानकारी नहीं हो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जो उन्होंने किया तो वो आप किया, अभी तक जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि भारत में भी इसकी निष्पक्ष जांच शुरू कर देनी चाहिए? जांच के नाम पर भारत में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जांच इटली की एक अदालत में चल रही है और मीडिया में जब तमाम रिपोर्टें यहां पर आई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इटली दूतावास को कहा कि हमें उससे संबंधित जानकारियां हमें अब प्रदान करें। भारत में इस तरह की कोई जांच नहीं हुई। क्या इस मामले में ऐसी विधि है, ऐसा प्रावधान है कि भारत में भी इसकी जांच
त्वरित शुरू कर दी जाए, तुरंत शुरू हो? जी, ये तो इसको कहना चाहिए नेचुरल राइट, स्वाभाविक अधिकार है ये कि हमने जो काम किया है वो ईमानदारी से हुआ कि नहीं हुआ है। यदि किसी ने शक किया है तो या तो हम शक को दूर करें या हम शक को पकड़ करके जिसने गड़बड़ की उसको दंड दें, दो में से कम होना चाहिए। तो ये विचित्र बात है कि इसमें पहल इटली की सरकार ज्यादा ले रही है और हमारी सरकार उतना पहल जितना हम समझते हैं लेना चाहिए उतना नहीं ले रही है। लेकिन लगता ये है हमको कि जिस गति से हम जा रहे हैं उस गति से हम निर्णय पर कब पहुंचेंगे, हमें तो परिणाम के लिए, रिजल्ट के लिए इटली की जो अदालत है उस पर निर्भर होना पड़ रहा है जी। हमारे यहाँ इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो नहीं रही, जबकि 3 भारतीयों के नाम सामने आए हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, 3 नाम विदेशी दस्तावेज में सामने आते हैं, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी में कमी है या क्या वजह है कि भारत सरकार की तरफ से इसके लिए निष्पक्ष जांच का अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ, न ही कोई आश्वासन हुआ है, जबकि मामला इतना संगीन है, इतना गंभीर है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इस मामले को इतना संगीन समझा जाएगा सिर्फ एक रिपोर्ट आने पर अखबार में, तो इसके माने ये होते हैं साफ कि लोगों को पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर निष्पक्ष इसका जांच होता तो शायद पहले ही पता लग जाता कि हेलीकॉप्टर में कमियां हैं या कहां से डील हो रही। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट परचेज में गड़बड़ी हुई वो वीके कृष्णमेनन साहब के टाइम से हुई थी, जब जीपें खरीदी गई थी और उसका पेमेंट लंदन में हुआ था। और जीपें यहाँ पर जब आई तो उसका क्या हुआ, कैसा हुआ, यह आपको मालूम है। और दूसरी बात यह है कि किसी खास देश के से कोई सामान लेना और कंपटीशन में ऐसे विकसित देश हों जिनके हेलीकॉप्टर या एविएशन, जैसे रशा, हमारे यहाँ इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्म फोर्सेस में रशा के इतने ज्यादा इक्विपमेंट हैं कि हमको क्रेडिबिलिटी काफी है कि भाई ये इनका जो सिस्टम है, ये जो इनके वेपन सिस्टम है अच्छे हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल से आज के दिन में अगर आप कोई भी हवाई जहाज खरीदते हैं या कोई कंपनी देखते हैं तो शायद अमेरिका की तरफ आपको निगाह जाता है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया में या जेट में कहीं इटली का कोई हवाई जहाज है। तो तमाम जो इसमें क्वेश्चन जो गैप आ रहे हैं, गैप से हमको यह लगता है कि शायद अब अखबार का प्रेशर बने, मीडिया का प्रेशर बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेशर बने, तब इंक्वायरी हो। लेकिन ये सब चीजें अगर सुओ मोटो नहीं होती हैं जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर ये चीजें सुओ मोटो नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल, दाल में काला है। एक और बात यहाँ, एक और सवाल उठता है कि अगर इस तरह की कोई भी डील होती है, उस पर सवाल नहीं भी होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की या रक्षा मंत्रालय की अपनी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस पूरे डील को एक बार फिर से मॉनिटर करे, एक बार फिर से सुपरवाइज करे कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? उसके जिस तरह से आप ट्रायल लेते हैं बड़ी बड़ी डीलों की, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ है कि नहीं? देखिए, जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, वहां तक तो यह इतने स्टेजेस में ऊपर तक जाता है कि कोई शक नहीं रह जाता है कि इक्विपमेंट अच्छा लिया जा रहा है। और जहां पर इक्विपमेंट अच्छे नहीं आते हैं वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो बोफोर्स का है, दूसरा एग्जाम्पल है जीप का है, और तीसरा हमारे यहाँ एक हेवी मशीन गन आई थी। यह हेवी मशीन गन हर यूनिट में, हर इन्फेंट्री बटालियन में 4-4 अथॉराइज की गई थी और उसमें एक स्पेशल कमेटी बनी थी। और यह मशीन गन नेटो का जो एक डंप था जिसको उन लोगों ने ढक दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज का था, वहां से आया था और उसको 2 साल के अंदर डिस्कार्ड किया गया। वहां भी पॉलिटिकल प्रेशर से आया था। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब अगर इस तरह की डील में पॉलिटिकल प्रेशर्स लगातार दिख रहे हैं। और जीप से इसकी शुरुआत हुई, तोप होते होते हम हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। एयर वाइस मार्शल विश्वमोहन तिवारी जी से फिर से जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इस तरह के जो डील में दलाली के मामले आ रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व भर में जहां जहां इस तरह के रक्षा के सौदे होते हैं वहां पे इस तरह के दलाली के मामले बिल्कुल उजागर हो जाते हैं, सामने आते हैं। लेकिन भारत में पिछले दिनों जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि पॉलिटिकल प्रेशर, साथ ही साथ दलालों का प्रेशर है,
क्या भारत में अभी तक ये सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है, तमाम कोशिशों के बावजूद, कि इन स्थितियों से हम निपट सकें, इन चुनौतियों का सामना कर सकें और इसको जड़ से उखाड़ सकें? आपने ठीक कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि वीके मेनन के समय में जीप से शुरुआत हुई थी, हेलीकॉप्टर